आपकी न्यूज में सबसे पहले बात एक ऐसी जाबाज महिला की जो अपने सपने को पूरा करना चाहती है, देश की सेवा करना चाहती है। हम बात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद हुए कर्नल संतोष महादिक की पत्नी स्वाति महादिक की कर रहे हैं। एसएसबी की परीक्षा इन्होंने पास की और अब ट्रेनिंग के बाद वो आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा करेंगी। आतंकियों से लड़ेगी शहीद की पत्नी। मुझे जीने के लिए कुछ मिल गया। अब आतंकियों को देगी जवाब। ये तो बस ट्रेलर है। एसएसबी इज जस्ट अ 5 days ऑफ ट्रेलर। छुपकर हमला करने वाले आतंकियों की खैर नहीं। अब ऐसे लग रहा है कि मुझे जीने के लिए कुछ मिल गया। पति के सपने को जिंदा रखने की स्वाति की जिद। संतोष का अपना प्यार आर्मी था। वो 5th स्टैंडर्ड से बीइंग इन यूनिफॉर्म एंड वो सपने देखते थे। तो उनके जाने के बाद मेरा तो सपना संतोष थे। तो मैंने सोचा कि मैं उनका सपना मैं अपना लूं, उससे मैं उनके और करीब रह पाऊंगी। ये तस्वीर सिर्फ 9 महीने पुरानी है, जिसने पूरे देश को रुला दिया था। कुपवाड़ा में आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले शहीद कर्नल संतोष महादिक को 17 में आखिरी विदाई दी जा रही थी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी अपने को होने के गम से उबरने में जहां लोगों को साल लग जाता है, लेकिन स्वाति ने अपने पति की मौत के महज 9 महीने बाद ही कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पूरा देश उन्हें सैल्यूट कर रहा है। शहीद कर्नल संतोष महादिक की पत्नी स्वाति महादिक बहुत जल्द आर्मी ज्वाइन करने वाली है। वो एसएसबी पास कर चुकी है। स्वाति जल्द ही ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने वाली है। पति संतोष के प्यार को जिंदा रखने और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए स्वाति ने आर्मी में जाने का फैसला किया। 2 बच्चों की मां स्वाति ने अपनी जिंदगी को एक नई मंजिल दी है। अब ऐसे लग रहा है कि मुझे जीने के लिए कुछ मिल गया। मतलब एटलीस्ट यही जिंदगी मैं ताउम्र जी सकती हूँ। आर्मी ज्वाइन कर स्वाति पति के सपनों को साकार करेगी, लेकिन इतने कम समय में जो उन्होंने कर दिखाया है, जिसके लिए आज पूरे देश को उन पर नाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी न्यूज इन्हें सलाम करता है। आपकी न्यूज में अब बात दिल्ली की बेटियों की जो रेसलिंग में देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। साक्षी मलिक से इन्हें प्रेरणा मिली है। ये हर रोज घंटों प्रैक्टिस करती हैं ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल पाने के सपने को पूरा करने के लिए, यानी आप कह सकते हैं तैयारी अभी से शुरू हो गई है। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता यशस्वी का ये रिपोर्ट देखिए आप। सुबह सुबह जब लोग पूरे दिन की तैयारी करते हैं तो दिल्ली की ये लड़कियां पूरे देश को आगे बढ़ाने की तैयारी करती हैं, वो भी पूरे दांवपेच के साथ। हर दिन की शुरुआत दांव पेच के साथ। सपना देश के लिए कुछ कर गुजरने का, ठीक उसी तरह जैसे ओलंपिक में सिंधु और साक्षी ने किया। इन छोटी छोटी बच्चियों को साक्षी मलिक की जीत से हौसला मिला। ये है दिल्ली की रहने वाली कनिष्का। एक प्राइवेट स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ती है। कुछ दिन पहले तक ये भी दूसरे बच्चों की तरह सुबह स्कूल जाती थी, पढ़ाई के बाद शाम को घर लौट आती थी। उसके बाद होमवर्क कर दोस्तों के साथ खेलने चली जाती थी। हर रोज यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। कनिष्का का रूटीन भी बदल चुका है।
अब वो रोज सुबह 4 बजे उठती है। स्कूल जाने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने बने इस पार्क में पहुंच जाती है। यहाँ वो घंटों अपने कोच से कुश्ती के दांव पेच सीखती है, क्योंकि कनिष्का भी बड़ी होकर साक्षी मलिक जैसा बनना चाहती है। देश के लिए मेडल लाना चाहती है। तैयारी अभी से शुरू हो गई है। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी आपने देखा साक्षी दीदी अभी ओलंपिक में जीती हैं, तो मुझे भी उस चीज़ का हुआ कि मैं भी आगे चल के कुछ करूँ, जीतूँ। मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ और इस देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। देश के लिए मेडल लाना इतना आसान नहीं। इसके लिए शरीर के साथ साथ दिमाग का भी फौलादी होना जरूरी है। इसीलिए हर सुबह शुरू होती है बेहद मुश्किल ट्रेनिंग, जिसके आगे दूसरी खिलाड़ी के दांव पेच धरे के धरे रह जाएं। पिछले 15 साल से कुश्ती की ट्रेनिंग ले रही ज्योति का कहना है कि साक्षी मलिक ने जैसे ही मेडल जीता, उनके सपनों को भी अब नए पंख मिल गए। उसने ओलंपिक्स 2020 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मेरा लक्ष्य अभी भी ओलंपिक्स में मेडल लेना है, क्योंकि सारे इवेंट्स में कर चुकी हूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियन, कॉमनवेल्थ, ये सारे मैं कर चुकी हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, अब लास्ट ओलंपिक ही है और वो करके ही लिया जाएगा दम। तो 2020 आप मान सकते हैं, 2020 के अंदर मेरे को मेडल लेना है। वैसे जिस महिला कुश्ती से देश का मान बढ़ा, शुरुआत में दिल्ली ने उसे खुले दिल से स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि इन महिला रेसलर्स के लिए चुनौतियां सिर्फ शारीरिक ताकत की नहीं है, बल्कि लोगों के उन सवालों की भी है जिनसे इनका सामना अक्सर होता रहता है। लेकिन सिंधु और साक्षी की सफलता ने इनके इरादों को और मजबूत कर दिया है। लोग बोलते रहते हैं, लड़की को अगर ठान ली है तो एक कदम आगे बढ़ना ही चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। आप एक मेंटेलिटी आपके अंदर आनी चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं चल सकती हूँ, घूम सकती हूँ। उनके मेडल से और हमारे ये मेहनत जो आपने अभी देखी है, उन सब से आप भी इंस्पायर हों और आगे बढ़ें और लाइफ में कुछ अलग से करने की सोचिए। महिला पहलवानों के इरादों को और मजबूत करने का काम कुछ पुरुष पहलवान भी कर रहे हैं। ये वो पहलवान हैं जिनका बचपन और जवानी कुश्ती के अखाड़ों में ही बीते हैं। वुमेन जो है टेक्निकली तरीके से कुश्तियाँ लड़ रही है और आज देश में मेडल भी आ रहा है वुमेन का। बहुत मेहनत कर रही है, लड़कों से ज़्यादा मेहनत वुमेन कर रही है। मेरे को टफ इसलिए लगता है क्योंकि लड़कियों में थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो मतलब वो कहीं से भी दाव लगा देती हैं, तो इसलिए थोड़ा मतलब टफ लगता है उनके साथ। आपको लगता है कि आगे जाके ये और ज़्यादा टफ होने वाला है? हाँ, आगे और भी टफ होने वाला है, पर मैं उसको ईजी करने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। जो लोग सोचते हैं कि लड़कियों के हाथों में सिर्फ मेहंदी और चूड़ी ही जचती है, शायद ये सब देखकर उनकी ये सोच जरूर बदलेगी। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली। इस बीच बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त के अपमान की ये खबर है। भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले का भाषण आखिरी वक्त में रद्द कर दिया गया। उन्हें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भाषण देना था, जिसे आखिरी वक्त में रद्द करने की समय खबर आ रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले इस तरीके की भी खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी सार्क सम्मेलन में जाएंगे, इस तरीके के आसार है, इस तरीके की उम्मीद है। और कुछ ही घंटों के बाद अब खबर यह कि पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले का अपमान, उनका भाषण लास्ट मिनट्स में रद्द किया गया है।